प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का गद्य भाग का अध्याय 10 नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश द्वारा रचित ये एक संस्मरण जिसमें उन्होंने देश में आज़ादी के प्रति लोगों की किस तरह की सोच थी, भावना थी, वो इस पाठ में हम देखने को मिल रहा है। इसमें अब तक हमने पढ़ा कि एक छोटा सा कस्बा जिसमें एक नगर पालिका द्वारा एक लगभग 2 फुट की एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाती है। मूर्तिकार किसी कारणवश या भूलवश या सुविधा नहीं होने की वजह से उस मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाना भूल जाता है। हालदार साहब उधर से गुजरते हैं तो उस मूर्ति पर प्लास्टिक की फ्रेम का चश्मा देखते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो ये कहते हैं कि क्या बात है, मूर्ति पत्थर की, चश्मा रियल। उसके बाद जब दोबारा वो वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें चश्मे की जो फ्रेम है वो बदली हुई नजर आती है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब गोल फ्रेम हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदलती है। उसी में हम आगे आज पढ़ेंगे। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब उधर से गुजरे अपनी कंपनी के काम से, तो फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कुतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी अब इस आश्चर्य को सहने की सीमा हालदार साहब की समाप्त हो गई, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्योंकि पहली बार आए तो गोल चश्मा, फिर चौकोर चश्मा, अब की बार फिर बदला हुआ चश्मा। तो ये जिज्ञासा उनको परेशान कर रही थी। तो उन्होंने वहां एक पान वाला था जिसके पास से हालदार साहब हमेशा एक पान खाते थे, उससे पूछ लो। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यहाँ पर पान वाले का जो शारीरिक और मानसिक चित्रण है वो लेखक द्वारा किया जा रहा है कि वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन तिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब ने पूछा कि भाई ये चश्मा बदलता है, कौन करता है? तो उन्होंने कहा ये कैप्टन चश्मे वाला एक आता है, वही ये काम करता है। क्या करता है? हालदार कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने कहा कि इस चश्मे का जो है नेताजी का वो बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार से पूछा मतलब क्या है चेंज करना, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि ये चश्मा वो क्यों चेंज करता है, क्यों बदलता है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा?
तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाले ने समझाया हवलदार साहब को कि चश्मे वाला एक कैप्टन, चश्मे वाला एक चश्मे बेचने वाला है। जब कोई ग्राहक उसके पास आ जाता है और वो कहता है मुझे जो चौकोर फ्रेम का चश्मा चाहिए या चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए या इस तरह का चश्मा चाहिए, और वो चश्मा जो नेताजी की मूर्ति पर लगाया हुआ है, तो कैप्टन उस चश्मे को उतार कर तो अपने ग्राहक को, खरीदार को बेच देता है और वहां पर दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता है। ये बात उन्होंने, पान वाले ने हवलदार साहब को समझाया। तो इस तरह से हमने देखा कि रोज रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदले जाने से कौतूहल पूर्वक हवलदार साहब ने जिस दुकान पर पान खाते से उस पान वाले से पूछा, जो एक बहुत ही काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि भाई कैप्टन चश्मे वाला है, चश्मे का काम करता है। जब कोई ग्राहक आता है तो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वह तो उतार कर उसे बेच देता है और वहां पर दूसरा चश्मा है वो लगा देता है। अब हम इस आज का जो अध्याय हमने किया है उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न करेंगे और उनके उत्तर भी समझेंगे, जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से और पाठ को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को चश्मा क्यों पहनाता था? उत्तर है, चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति खटकती थी। नेताजी को चश्मे के बिना देखकर उसके मन को धक्का सा लगता था। उसे लगता था कि चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही होगी, इसलिए वह अपने मन से थोड़े से फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। दूसरा है, चश्मे वाला नेताजी के चश्मे के फ्रेम क्यों बदलता रहता था? चश्मे वाला फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, यानी घूम घूम के चश्मा बेचता। उसके पास गिने चुने फ्रेम थे, इसलिए जब कोई ग्राहक उससे नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहता था तो वह मूर्ति पर लगे फ्रेम को ग्राहक को दे देता था और उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम मूर्ति को लगा देता था। इस तरह से हमने आज का जो अध्याय पढ़ा उससे पूर्व से जो हमने पढ़ा उसमें से दो प्रश्न आपको है वो अभ्यास पुस्तिका में करनी है। इसके आगे उस अध्याय में क्या हुआ वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।